नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। तो आज की पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है अरमान मलिक के भ्राताश्री यानी कि कुलदीप मलिक के बारे में। भैया, अगर किसी ने रियल लाइफ में स्ट्रगल नहीं देखा हो, रियल लाइफ में घर लड़ाई झगड़े ना देखे हों, रियल लाइफ में कोई आसपास शराब पीने वाला या फिर इस तरीके की चीज़ें ना झेली हो, तो यहाँ पर यूट्यूब पे देखिए, ये व्लॉगर बिल्कुल तैयार है आपको इस तरीके की चीज़ें दिखाने के लिए, डिप्रेशन देने के लिए और अपने घर की सारी जो पनौतियाँ हैं उसको बाहर लाने के लिए। हम बात करेंगे यहाँ कुलदीप मलिक की, उनके बेटे की, उनकी फैमिली की और साथ में अरमान मलिक की भी, क्योंकि भाई अरमान मलिक की वजह से ही तो कुलदीप मलिक को जानते हैं ना, वरना तो चलिए थोड़ी डिटेल में बताती हूँ मैं हुआ क्या है। परसों कुलदीप मलिक के लड़के ने एक वीडियो डाली जिसमें से पहले नॉर्मल वीडियो थी और उसके बाद उनके घर में जो पंगे हुए थे उसकी वीडियो उन्होंने डाली। घर का सारा सामान टूटा हुआ था, इंक्लूडिंग मंदिर भी। मंदिर टूटने पे, मंदिर तोड़ने पे हमने निधि के खिलाफ पहले काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। तो भाई यहाँ पर कुलदीप मलिक को तो हम यही कहेंगे कि शर्म करो, शर्म करो। तुम मंदिर को तोड़ रहे हो नशे में या किस तरीके से भी पैर मार मार के तोड़ रहे हैं, शर्म करो। इतना पाप करके कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे तुम इतना पाप करके? अरे यार, मंदिर तो ऐसी चीज़ है जिसकी इज्जत इंसान शराब में हो या किसी भी नशे में हो, मरने वाला हो तब भी मंदिर की इज्जत करता है, भगवान की इज्जत करता है। तुम कहाँ जाओगे इतना पाप लेके? और सिर्फ इसी वजह से, इसके ये मंदिर तोड़ने कांड की वजह से ये टॉपिक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया था। क्योंकि अगर हम इस वजह से निधि को इतना ट्रोल कर सकते हैं, निधि को सुना सकते हैं, तो भाई ये अगर आदमी है तो इसको बख्श देंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहती हूँ कि हर एक ब्लॉगर को, हर एक रिएक्शन वाले को इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि शर्म करो, शर्म करो। हैशटैग चलाओ या कुछ भी करो, लेकिन अरमान मलिक से सवाल अब पूछने चाहिए कि भाई आपके भाई ने इतना बड़ा कर्मकांड कर दिया है, आप कहाँ हो? क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों उनकी तरफ से माफ़ी नहीं मंगवाई जा रही है? इतना ही नहीं, इस आदमी ने अपनी बीवी तक पर हाथ उठाया है। बट उनके बेटे ने बोला कि बाल खींचे हैं। अब बाल खींचे हैं बच्चों के सामने तो क्या क्या किया होगा। और शायद ये पहला मामला नहीं है कि इस इंसान ने अपनी बीवी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में ऐसा बिहेव किया है, इससे पहले भी किया। और शायद इसी वजह से इन्हें जो सपना है, सपना मलिक का पति इतना भाता है, इतना पसंद आता है। इस इंसान ने जब अरमान मलिक के यहाँ से वापस आया था, इसने कहा कि मैं इतना बड़ा शराबी नहीं हूँ जितना मुझे बदनाम कर दिया गया था। उस वक्त फैमिली बिल्कुल चुप थी। फैमिली ने सोचा चलो जो बोल रहा है, क्योंकि उनको भी सही लग रहा था। लेकिन अब जो ये चीज़ें दिखाई दे रही है, इसके बाद तो ऐसे लगता है कि भाई आपका जो नशा है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और ये आदमी जो इतनी हरकतें कर सकता है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। तो इससे अच्छा यही होगा कि या तो अच्छे से एक्शन इसके ऊपर लिया जाए, नहीं ले रख रहे हो तो भाई इनको वहाँ पर, जहाँ पर फ़िलहाल इनको भिजवा दिया गया है, वहाँ पर उनको रहने दिया जाए जब तक अकल ना ठिकाने आए। अगर किसी शराबी को आप हर महीने लेके आ रहे हो, वो फिर ऐसी ही हरकतें कर रहा है, फिर लेके आ रहे हो, फिर ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उसको ज़्यादा टाइम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर उसको यहाँ पर आकर मौका मिल रहा है और वो कर रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है भाई। अगर चलो वो पी रहा है, वो अपनी फैमिली को उस पीने में क्या दे रहा है? फैमिली तो खुद अपने आप कमा रही है, व्लॉगिंग करके कमा रही है। और अब सच मानिए, मुझे दया आ रही है इस फैमिली के ऊपर, क्योंकि इस तरीके की हरकतें करना, एक शराबी इंसानी को झेलना और उससे इतना टॉर्चर होना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं उन महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दया आती है जो ऐसे आदमी को झेलती है। बच्चे होते हैं वो झेलते रहते हैं, वो बड़े होते हैं इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन जो पत्नी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती है ऐसे इंसान के साथ में। बच्चों का तो भविष्य जो बनना होता है वो होता है, या तो बिगड़ता है या सुधरता है। लेकिन वाइफ जो है वो ज़िंदगी भर ऐसे इंसान के साथ में पिसती रहती है। और ऐसे इंसान को छोड़ के जाए, तलाक दे, तो भाई आज के टाइम में उन लोगों को भी बहुत गालियाँ पड़ती है कि छोड़ के चली गई, तलाक दे दी, औरत में ही कमी होगी, शराब ही तो पीता था। भैया ऐसे इंसान को झेल के देखो, जब आपको पता चलेगा कि कैसा फील होता है, कैसा लगता है। लेकिन लोगों का तो काम है कहना। अब वो औरत कहीं जा भी नहीं सकती, उसके पास में 3-3 बच्चे हैं। लेकिन इस तरीके से अगर ये सब चीज़ें चल रही तो बहुत ज़्यादा गंदी है। अभी भी उनके बेटे ने कोई वीडियो बनाई है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई घर में इतना कुछ हो गया। अरमान मलिक शांत है, अरमान मलिक ने कुछ नहीं किया, तो शायद इसी वजह से ये बातें बोली गई है।
और मैं ये कहना चाहूँगी अरमान मलिक, आप इतना सोशली काम करते हो, सोशल वर्कर की तरह काम करते हो, जानवरों के लिए इतना कुछ करते हो, तो भैया थोड़ा-सा अपने परिवार वालों को भी देख लो। वो हालाँकि देखिए मुझे क्या लगता है, मैं एक बात बताती हूँ कि अरमान मलिक की वजह से ही कुलदीप मलिक थोड़ा बहुत जो सुधरा और फैमिली के साथ ठीक रहता है ना, उसकी वजह से रहता है, क्योंकि जब भी फैमिली स्ट्रगल में आती है हमेशा वो आता है और उनको पहुँचा देता है जहाँ पहुँचाना होता है। और शायद अभी भी कुछ दिन पहले जब ये लोग घर आए थे, आपने देखा होगा पायल भी आई थी, क्योंकि जो कृतिका है उनको इस मामले में थोड़ा सॉफ्ट माना गया है, वो नहीं इतना हार्ड डिसीजन ले पाती। कृतिका की जगह पायल आई थी और वहाँ पर जब ये लोग आए थे तो शायद उसके बाद से कुलदीप मलिक गायब है। तो हो सकता है कि जो सब हरकतें की गई हो उससे पहले की गई हो, पर वीडियो बनाया गया हो। ये भी हो सकता है कि भाई पब्लिक को दिखाने के लिए, और ये भी हो सकता है कि कुलदीप मलिक को उस वक्त सुना दिया गया हो, क्योंकि वो शराब पी रहे थे, सुना दिया गया हो, उन्हें मना कर दिया गया हो व्लॉगिंग करने से या पैसे देने से, तो इस वजह से अब उन्होंने झन्ना के ये हरकतें की है। तो हो कुछ भी सकता है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये चीज़ें खुल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो भी है बहुत ही बुरा है। मैं ये कहना चाहूँगी अभी इन मामले में कि भाई देखिए ऐसा है, हम खुद ये कहते हैं कि घर की लड़ाई झगड़े यूट्यूबर ब्लॉगर सामने ना दिखाए, मत दिखाए, पब्लिक डिप्रेशन में जाती है। शायद अब भी ये चीज़ें देखकर बहुत से लोगों को अपनी लाइफ का याद आ रहा होगा कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम यहाँ पर इस तरीके की व्लॉगिंग को भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि भैया ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट डालती है, पता ही नहीं कितने। लेकिन इन चीज़ों से उभरा कैसे जा सकता है वो चीज़ें जानना ज़रूरी है, वो चीज़ें समझना ज़रूरी है। अब देखिए परिवार ने जब इतना ज़्यादा कुछ हो रहा था, परिवार ने एक डिसीज़न लिया कि अब हम इनको जो है रिहैब में भिजवा देंगे, जिससे कि या तो ये सुधरे या फिर हम अपनी ज़िंदगी ढंग से गुजारें। तो वो था एक हार्ड डिसीजन। अगर ये इसी चीज़ को बार बार हर रोज़ यही कि आज ये कर दिया वो कर दिया, अगर इस तरीके की व्लॉगिंग आगे करते हैं या इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो शायद हम लोग भी इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी मैं ये कहूँगी कि परिवार को, बच्चों को अपने पापा की ज़रूरत है। अगर वो सुधरता है इंसान तो उसको घर लाया जाए, नहीं तो उनको वहाँ छोड़ दिया जाए। ये डिसीज़न आपका होना चाहिए, बट फिर भी एक सलाह ज़रूर दे सकता है, क्योंकि जो नहीं सुधरा ना वो कभी नहीं सुधरेगा। और सच मानिए, अगर मैं उनको अरमान मलिक के व्लॉग्स में पहले देखती थी, जब तक नहीं पता था कि भाई इनको नशे की आदत है, तो वो बहुत सही इंसान लगता था। बट अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस पर यकीन करे किस पर नहीं करे। यूट्यूब पे ब्लॉगिंग ऐसा लगता है कि सब फेक करते हैं, कोई सही है ही नहीं। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि किसको क्या कहे क्या ना कहे। अभी तो हम यही कहेंगे कि शराब एक बहुत बुरी चीज़ है, नशा किसी भी तरीके का होता है वो हमेशा बहुत बुरा होता है। इससे बचना चाहिए, इससे अवेयर करना चाहिए। और जिन फैमिलीज़ को ये प्रॉब्लम हो रही है और वो व्लॉगिंग करते हैं, तो प्लीज़ आप एक अवेयरनेस वाले मैसेज ज़रूर अपनी वीडियोज़ में दें। तो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। हम ये कहेंगे अभी कुलदीप मलिक की फैमिली से कि आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकले। आपने बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें कमाई थी, जो तोड़ी गई है, तोड़ी हुई चीज़ें और सामान वापस आ जाएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है फैमिली में, उनसे निकल कर बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दे, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।